For the first time in life, I'll be attending international airline interview. इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पीजी का टूर देने वाली हूँ जिम के अंदर। सो गाइस, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। मैं इस पीजी के लिए कितना रेंट पे करती हूँ। तो गाइस, बेंगलोर का जो रेंट है तो वो किस तरह का होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कोई बेंगलोर आ रहे हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि कैबिन क्रू पोजीशन में एमिरेट्स एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए, तो उससे पहले आप मेरे इस बातों को ध्यान से सुन लेना। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस, आज ना किसी का बर्थडे है एंड वो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। और मेरा प्लानिंग था कि कुछ सरप्राइज, छोटा मोटा सरप्राइज कुछ तो देना है मुझे। वैसे शायद ये हमारा साथ में ना ये लास्ट बर्थडे होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नहीं लगता है कि हम दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। और मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ ही है, लेकिन शायद हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा जो भी हो, जैसा कुछ मैं सरप्राइज दूँ। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़कियों को ही सरप्राइज मिले। लड़कियों का भी हक बनता है कि अपने पसंदीदा मर्द को सरप्राइज देने का। तो मैं भी वही सोच रही हूँ। एंड अभी ना दिन के 12 बज रहे हैं और अभी तक मैंने कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं है। नीचे जाके देखा था मैंने, चाउमीन बना था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखती हूँ अभी मैं जूस वगैरह, मतलब मौसम्बी है तो उसका जूस वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी, जो भी कुछ थोड़ा बहुत लेना है बाहर से मैं लेकर के आऊंगी और आप लोगों को भी लेकर के चलूंगी मेरे साथ, ठीक है। और हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पीजी का टूर दूँ, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पीजी का टूर देने वाली हूँ और साथ में ही मैं कितना रेंट पीजी में पे करती हूँ वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, मुझे आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है, वो भी एमिरेट्स एयरलाइन रिलेटेड। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कैबिन क्रू पोजीशन में एमिरेट्स एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए, तो उससे पहले आप मेरे इस बातों को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। उसके बाद ही आप एमिरेट्स एयरलाइन में अप्लाई करना। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के एंड में, ठीक है। और गाइस, वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, चलिए मैं अभी आप लोगों को अपना रूम टूर देती हूँ। उससे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। रूम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने कल कर चुकी हूँ, बट जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो चुका है तो वो सारी चीजें मैं अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऊपर जाऊंगी टेरेस पे भी, और टेरेस में भी वहाँ पे जिम वगैरह है। वैसे तो आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा ही था, बट इस बार मैं आप लोगों को डिटेल्स में सब कुछ दिखाऊंगी। रेंट कितना पे करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। और गाइस, शायद ना मैं इस पीजी को छोड़ने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ, दूसरे पीजी में शिफ्ट होने वाली हूँ। एंड रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले तो मुझे भाई बहुत सारी चीज़ें करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। वो 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताई ही हूँ कि सरप्राइज़ कुछ है, तो वो सारी भी चीज़ें करनी है। तो फटाफट फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, ये है मेरा रूम एंड ये मेरा बेड है। और ये मेरी रूममेट है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती है। एंड गाइस, थोड़ा ये सब मेसी है, इग्नोर करो। क्या ही गाइस, सिंगल मतलब है ना, बैचलर की रूम्स वगैरह ऐसे ही थोड़े बहुत होते हैं। और गाइस, यहाँ पे मिरर है, ठीक है। और ये रहा वार्डरोब, 3 वार्डरोब दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और ये है उनका। और ये जो 2 है ना, मैं मतलब ये 3 शेयरिंग था पहले, तो अभी 2 शेयरिंग कर दिया गया है। एंड तो इसमें भी मेरा ही है। अब मैंने इनको बोला है अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप भी इसमें रख सकते हो, क्योंकि देखो दोनों 2 लोग शेयर करते हैं तो हाफ उनका होगा तो हाफ मेरा होगा। तो उन्होंने बोला कि उनको अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो वो बताएंगे। तो और ये रहा टेबल, ठीक है। बहुत मेसी हो रहा है, क्या ही दिखाऊं मैं आपको। तो चलो ठीक है गाइस, रूम तो आपने देख ही लिया। फ़ैन देखो बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो चुका है। एंड मैंने कल ही ऑनर को बोला है कि प्लीज़ फ़ैन क्लीन करा दो, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है कराएंगे। अब पता नहीं कि कभी कराएंगे, वो तो कराएंगे बोलते ही है, सब तो यही बोलते हैं। और ये है वॉशरूम। तो गैस चलिए वॉशरूम के अंदर दिखा देती हूँ मैं आपको वॉशरूम भी। तो
ये तो आपको पता ही है, क्या ही बताऊँ। बकेट दिया गया है, एक बकेट के साथ मग है और वॉश बेसिन, मिरर बहुत ही गंदा हो रखा है। ये रहा शावर हेड और ये देख लो सामने से, क्या इतना एक्सप्लेन करो, देख लो यही है गाइज। आज ना वॉशरूम क्लीन का डे था बट क्लीन हुआ नहीं। रूम का डोर तो ओपन ही था, अनलॉक था, बट क्लीन ही नहीं किए और चली गई। तो मैंने ऑनर को फिर कॉल किया, मैंने बोला कि क्लीन नहीं हुआ है, रूम भी क्लीन नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं उनको कॉल करके बोल देता हूँ। तो गाइस यही सारी चीज़ें जो है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें ही है जो दिखाने लायक थी वो दिखाई दिया। अभी ऊपर लेके चलती हूँ। ऊपर मतलब टेरेस, ऊपर नहीं, वो ऊपर नहीं सोचना है अभी। हम जाएंगे लिफ्ट से। अब लिफ्ट आ रही है नीचे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। वो देख रहे हो ना, वो कैमरा है। और लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर में आने की जगह ग्राउंड फ्लोर चला गया है। कोई नहीं, आने दो। गाइस 5th फ्लोर तक ही लिफ्ट है, 6th फ्लोर में लिफ्ट नहीं दिए हैं। 6th फ्लोर में टेरेस है, तो सीढ़ी है, तो स्टेयर्स से जा रहे हैं। ये है टेरेस। और जो कि लोग कपड़े सुखा के फिर भूल जाते कि उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए दिए थे, तो वो इस तरह से फेंका चला जाता है। देखो नीचे देखो, हरी है। और ये रहा कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन। क्रू की लाइफ है ना, आधे दिन कपड़े धोने में, आधे दिन सोने में, तो यही सारी चीज़ें हैं गाइज। और यहाँ पे भी वॉशरूम दिया गया है, यहाँ पे भी वॉश बेसिन है, ठीक है। एंड अभी हम लोग चलते हैं जिम के अंदर। सो गाइज ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-4 ही हैं। ट्रेडमिल और वगैरह वगैरह है। इतना नाम तो मुझे नहीं पता, बट ठीक है, क्या ही करूँगी मैं नाम इतना याद रख करके। वेइंग मशीन है, वेट में चेक करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी नहीं, ये क्लिप नहीं दिखाऊँगी मैं। चलो ठीक है। कल मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया था, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा सा वेट गेन हो चुका है। फ्लाइट जो करते हैं ना, उनको पता ही है भाई वेट कैसे गेन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो यही है चीज़ें, देख लिया आपने। तो चलिए अब नीचे। सो गाइस हो गया मेरा रूम टूर एंड पीजी टूर ही बोल दो, हो ही गया। और नीचे तो बाकी आपने देखा ही है, सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन है। ये अच्छी बात है मुझे इस पीजी की लगती है। और जो मुझे अच्छी नहीं लगती ये है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पावर बैकअप 24/7 ही होता है, बट जब पावर चला जाता है बैकअप का तो कुछ पूछो ही मत, वो बैकअप होता ही नहीं है। इनके पास डीजल होता ही नहीं है। क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, मतलब हमेशा इस तरह की मतलब प्रॉब्लम होती है। तो इस रीज़न से ही मैं सोच रही हूँ कि पीजी छोड़ देना ही बेटर होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। एंड मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि ये चीज़ें सॉल्व करो। बहुत लोगों ने किया है, ऐसा नहीं कि मैं ही इकलौती हूँ, बहुत लोगों ने बोला है, बट इन लोगों के पता नहीं, जो लोग सुन ही नहीं रहे। तो इससे बेटर है कि इन लोगों से क्या ही मैं इतना ज़्यादा है ना बातें करूँ। इससे बेटर है कि ऑप्शन जब है तो दूसरा ऑप्शन में ही चले जाते हैं। तो किसी से आर्ग्यूमेंट करके इतना फ़ायदा कुछ है नहीं। एंड चलो ठीक है। अभी ना गाइज भूख लग रही है, चक्कर सी आ रही है, क्या पता मैं रास्ते में जाते जाते चक्कर खा के गिर जाऊँ। उससे बेटर है कि मैं जूस बना लेती हूँ यार, पी करके ही जाऊँगी बस। सो गाइज जैसा कि मैं जा रही हूँ बाहर, तो मैं सोची कि चलो आपको ये नीचे का रिसेप्शन एरिया भी दिखा ही दूँ। यहाँ एक सोफ़ा है और ये वगैरह है जो भी है, और ये रहा डाइनिंग टेबल। देख लेती हूँ कि क्या ही बना है खाने में। चावल है, सांबर, शायद आज सांबर नहीं है, सांबर की जगह कुछ तो है। चलो ठीक है, अच्छा बना हुआ है, लेकिन खाऊंगी नहीं। मैं चाहती हूँ गाइस, बहुत लेट हो चुका है और वो बैंगलोर पहुँच चुके हैं। पहुँच गई मैं। ये है वो सरप्राइज़ फ्लावर बुके लूँगी, उसके बाद चॉकलेट लूँगी, उसके बाद जो लूँगी आप लोग को पता चल जाएगा। क्या हुआ?
कुछ तो बोल रहे हैं गाइस, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? कुछ तो बोल रहे हैं गाइस, पता नहीं किसका बच्चा है। मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? मम्मी पापा कहाँ है? गाइस पता नहीं, मैं जहाँ भी जाती हूँ बच्चे मेरे पास ही चले आते हैं। चलो फूल चाहिए तुमको, चलो मैं देती हूँ। चलो गाइस ये ऑनर का, ये फ्लावर ऑनर का ही बेटा है, और ये मुझसे फ्लावर के बारे में पूछ रहा है। तुम्हारा पापा ही मालिक है, तुम क्या फ्लावर के बारे में मुझसे पूछ रहा है? ले लो, सब ले लो तुम। ये रहा बन गया फ्लावर बुके। तो इसको ना मैं पेपर में बोल रही हूँ रैप करवा लेती हूँ, उसके बाद लेके जाती हूँ। तो रास्ते में ना सब घूरते रहेंगे। गाइस बारिश आ गया है और ज़्यादा कुछ मैं ले भी नहीं पाई। पहुँच गई हूँ मैं पीजी। भाई मैं तो थक गई दौड़ दौड़ के। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, कुछ से कुछ हो ही जाता है। सो गाइस फ्लावर बुके तो आपको आपने देखा ही था। पता नहीं मुझे ना फ्लावर बुके लेने में शर्म नहीं आती है। जब मैं किसी को देती हूँ ना, मुझे ना थोड़ा सा शर्म सी आ जाती है। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। और चॉकलेट ये वाला ही ले लिया। अभी हम लोग मॉल जाएंगे, शॉपिंग थोड़ा बहुत करवाऊँगी मैं, और देखते हैं क्या क्या होता है। गाइस मैं ज़्यादा ही भीग गई हूँ, तो अभी नहा लेते हैं, उसके बाद मैं भी अपना ड्रेसअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। सो गाइस आई एम ऑलमोस्ट रेडी एंड अभी मुझे बस इयररिंग्स चेंज करनी है। इयररिंग्स मैं कौन सा पहनूँगी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये इयररिंग्स पहनूँगी जो कि मैं ज़ूडियो से 199 का लिया था। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा आईलाइनर? आज थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी चलता है। हमेशा हर चीज़ परफेक्ट हो ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो पहनते हैं इयररिंग और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और कैसा लग रहा है गाइस, थोड़ा सा बताओ मेकअप। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एंड ये लिपस्टिक है ना, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये लिपस्टिक ऑर्डर करूँ, और मुझे ना पहले डार्क कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, बट आजकल मैं बस न्यूड ही लगाती हूँ। तो आज सोचिए कि चलो ठीक है, कुछ दिन पहले ही मैंने ये लिपस्टिक ऑर्डर किया है और आज मैं पहली बार लगाई हूँ ये वाला। तो कैसा लग रहा है कलर बताओ आप लोग, ठीक है। एंड आप लोग मुझसे बहुत पूछते हो कि मेरे लिपस्टिक के शेड के बारे में, तो एक दिन मैं आराम से आप लोगों को मैं अपना हर एक लिपस्टिक का शेड बताते जाऊंगी, और कौन सा ब्रांड का है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रही मैं। और मिरर पे मत जाओ, मिरर बहुत गंदा हो रखा है, ये लोग कभी क्लीन भी नहीं करते, तो क्या ही कर सकते हैं। गाइस अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं, ट्रैफिक में स्टक है। तो और पता है आप लोगों को थोड़ा सा क्या बारिश हुआ, यहाँ पे पानी, नीचे पानी आ गया है। जब मैं नीचे जाऊँगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइस जब तक कि वो आते हैं तब तक मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। और ये जो मेरा बेड का हालत है इस तरह से हो जाता है, आपको भी पता है। सो गाइस मैं बोलने वाली थी कि मैं इस पीजी के लिए कितना रेंट पे करती हूँ। तो गाइस मैं जैसे कि 2 शेयरिंग में रह रही हूँ, तो पर पर्सन 10,000 होता है। तो जैसे कि मैं 10,000 पे कर रही हूँ और वो जो है रूममेट वो भी 10,000 पे कर रही है। बट 10,000 के हिसाब से ना कुछ चीज़ें हमें उतना नहीं मिल पा रहा है जितना होना चाहिए था। एंड पहले जो मैं रहती थी ना उसका रेंट कम था उसका, क्योंकि मैं वो 3 शेयरिंग में रहती थी ना। अगर वहाँ पे मैं 2 शेयरिंग पे भी जाती तो भी उसका रेंट थोड़ा कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू दीज पीजी। तो अभी जो मैं नेक्स्ट पीजी जो मैंने देखा है, ठीक है, तो उसका भी प्राइस ठीक ही है, बट ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब इतना रेंट पे करती तो मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती। तो गाइस अपार्टमेंट में शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड रीज़न ये है कि मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो रही हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा फ्लाइट करने के बाद, इतनी हेक्टिक फ्लाइट होने के बाद फिर मैं आकर के खाना बनाऊँगी, इतना एनर्जी मेरे पास तो अभी नहीं है। और इसी रीज़न से मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो रही हूँ। और बैंगलोर का देखो, बैंगलोर का जो रेंट है तो वो किस तरह का होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कोई बैंगलोर आ रहे हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो जैसे कि अपार्टमेंट की बात करें तो 15,000 to 16,000 या फिर 20,000 अबव में भी मिल जाएंगे आपको।
बट हाँ, जो रूम डिपॉजिट होता है बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा हाई है। जैसे कि मैंने आपको बोला 20,000 हो सकता है अपार्टमेंट का रेंट, बट उसका डिपॉजिट 1 लाख 1,50,000 इस तरह का। अच्छे अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो इतना पे करना ही पड़ेगा आपको। और नॉर्मली अगर आप 1 RK 2 RK में रेंट लेते हो तो उनका जो डिपॉजिट होता है कम ही होता है। जैसे कि 30,000 भी होता है, 50,000 भी होता है, 80,000 भी होता है डिपॉजिट। रूम डिपॉजिट की बात हो रही है। और मेरे जो कॉलीग्स हैं कुछ जो रह रहे हैं 1 RK में 2 RK में, तो वो लोग बोलते हैं कि देखो 1 RK के लिए वो लोग पे कर रहे हैं 7,000 to 8,000, और 2 RK की बात करें तो 10,000 फिर 12,000। इतना में तो आराम से आपको रेंट में मिल जाएगा रूम, ठीक है। बट हाँ, वही होता है कि सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं। जैसे कि अपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटीज़ होती है, 1 RK 2 RK में जाते हैं तो लिफ्ट ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं होता है। तो ठीक है। और अगर गाइस मैं अपार्टमेंट में मूव होती हूँ तो फिर मुझे सारी चीज़ें खुद खरीदने पड़ेंगे। सेमी फर्निश्ड के लिए मैं सोच सकती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा क्या ही पे करूँ। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर देखो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर शायद मैं अपार्टमेंट में मूव हो जाऊँ, या फिर देखते हैं कुछ भी। मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ कि खुद ही बनाऊँ खाऊँ। और यहाँ पे जैसा कि खाना इतना अजीबो गरीब मिलता है, तो इस रीज़न से नेक्स्ट ईयर तो सोच ही लूँगी कि मैं अपार्टमेंट में या फिर 1 RK 2 RK जो भी हो शिफ्ट हो ही जाऊँगी गाइस। खाना तो कम से कम अपना नहीं भी कुछ तो कभी से कभी बना लिया जाएगा, तो अच्छे ही बनाऊँगी। जो खुद को पसंद होगा वही बनाऊँगी। एंड हाँ, ये वॉशिंग मशीन वगैरह सब रेंट में लेना पड़ेगा। तो रेंट में लेंगे या फिर क्या होगा कैसा होगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर तक तो ऑब्वियसली मैं शिफ्ट होने ही वाली हूँ। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, वो तब की बात है। सो गाइज, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है। फ़ैन मैंने बंद करके रखा है क्योंकि ना इतना आवाज़ आता है ना फ़ैन का कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी अच्छे से। तो इस वजह से मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं आप लोगों को एमिरेट्स एयरलाइंस रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। और इस एयरलाइन में अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर ही रखना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे से जॉब पर्पस नहीं पढ़ते हैं। जो मेंशन किया होता है एमिरेट्स एयरलाइन के वेबसाइट में, अच्छे से पढ़े बिना ही अप्लाई कर देते हैं कैबिन क्रू पोजीशन के लिए। तो बाद में वो लोग रिग्रेट करते हैं कि क्यों मैंने एमिरेट्स एयरलाइन में अप्लाई किया। बाद में जाके उनको सारी चीज़ें पता चलते हैं जब इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आखिर में ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को, तो गाइस जैसा कि अगर आप अभी एमिरेट्स एयरलाइंस के वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ ऑप्शन आ रहा है कैबिन क्रू पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो एक्चुअल कैबिन क्रू का जॉब नहीं है, वो है कैबिन क्रू असिस्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो बिजनेस क्लास का लैबोरेटरी हो गया और जो भी एयरक्राफ्ट में क्लीनिंग रिलेटेड काम है वो ही आप लोगों को करना पड़ेगा। और जैसे कि एक्चुअल कैबिन क्रू का जो वर्क होता है वो सेफ्टी रिगार्डिंग ही होता है। एंड ठीक है, सर्विस भी हम लोग करते ही हैं इन फ्लाइट। लेकिन क्लीनिंग वगैरह जो फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद जो क्लीनर्स आते हैं एंड जो एयरक्राफ्ट क्लीन करते हैं, सीट्स वगैरह हो गया, ट्रे टेबल हो गए, ये सारे क्लीन करते हैं, वो क्लीनर्स आकर के क्लीन करते हैं। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन में ये लोग क्या कर रहे हैं, कैबिन क्रू असिस्टेंट ऐसे करके मेंशन किया गया है उनके वेबसाइट में। अगर आप अप्लाई करते हो तो आप लोगों को क्लीनिंग ही करना पड़ेगा वहाँ पे। जो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, तो वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग भी पढ़ लेना एक बार अच्छी तरह से अप्लाई करने से पहले। और इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास ही चाहिए। और जैसे कि कैबिन क्रू के लिए 12th क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 10th ही चाहिए। बट हाँ, ये सिर्फ क्लीनिंग पर्पस के लिए हायरिंग हो रही है। एंड यूनिफॉर्म सेम ही दिया जाएगा, जैसे यूनिफॉर्म होता है कैबिन क्रू का वैसे ही कैबिन सर्विस असिस्टेंट को भी मिला जाएगा। लेकिन उनका वर्क कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, उसको सेफ्टी रिलेटेड कुछ काम करना ही नहीं है। बट हाँ, जितना भी क्लीनिंग रिगार्डिंग वर्क है तो वो सारी चीज़ें उनका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगर कोई है जो वीडियो देख रहा है जिन्होंने सिर्फ 10th ही कंप्लीट किया है और अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी आपको अच्छी मिलेंगी, जैसा कैबिन क्रू की सैलरी होती है वैसे ही ऑलमोस्ट मिलेगा, सब वैसा ही रहता है। बट हाँ, काम डिफरेंट डिफरेंट होता है।
तो अगर आप लोग चाहते हो कि अप्लाई करना तो बता देना मुझे, मैं आप लोगों को अप्लाई का लिंक कमेंट में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग को ज़्यादा कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो गाइस वो आ गए हैं, अब मैं चलती हूँ नीचे। एंड हाँ गाइस, और एक बातें बतानी है। आज मेरा प्लानिंग था कि एक इंटरव्यू अटेंड करने का, तो बट ये सारी चीज़ें हो गई एंड उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा और इतना जल्दबाजी में मैं रेडी होंगी तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो अच्छे से मैं रेडी हो जाऊँगी एंड उसके बाद मैं इंटरव्यू दूँगी। और इंटरव्यू मैं किस रीज़न से दे रही हूँ वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। एंड वैसे मेरा CV शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है एंड मुझे लिंक भी आ चुका है इंटरव्यू का, तो देखते हैं देते हैं इंटरव्यू। लेकिन एक बात बता दूं मैं आप लोगों को गाइस, इंटरनेशनल एयरलाइन में ना वो लोग कुछ एयरलाइन एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ एयरलाइन में वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इस रीज़न से मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, बट सैलरी उनकी तो बहुत अच्छी होती है एंड मैनेज तो हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत ना दिल में डर रहता है कि मतलब अपना कंट्री छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाना। और हमें जो कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाता है ना, मुझे वो सेफ़ लगता है, क्योंकि हमारा गाड़ी कहाँ मूव हो रहा है कहाँ जा रहा है ना वो लोग ट्रैक करते हैं। तो इस रीज़न से थोड़ा भी डर नहीं रहता है हमें। लेकिन अगर हम लोग दूसरे कंट्री में जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होगी। और दूसरे कंट्री में जाना ना इतना इजी नहीं होता है, बोलना इजी होता है बट जब जाने की बारी होती है ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो दुबई में जा सकती हूँ, सऊदी जा सकती हूँ, अबू धाबी भी जा सकती हूँ, वहाँ पे मैं शिफ्ट हो सकती हूँ। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे कंट्री होते हैं ना, थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि कैसा रहेगा, जगह नहीं, कम्प्लीटली नई जगह रहेंगे। तो देखती हूँ कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, आगे आप लोगों को पता चल ही जाएंगे। तो वैसे अभी हम लोग आए हैं भारतीय मॉल और तब से यहीं पे बैठे हुए थे, अभी जाएंगे इसके अंदर। ये हील पहन के आई थी, इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है और ऊपर से फ्रैक्चर भी हुआ था तो थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है। तो मैंने अभी सोची हूँ कि ये खरीद लूँ, इसका बस एक साइज़ स्मॉल चाहिए। और शॉपिंग हमेशा मुझसे ही स्टार्ट हो जाती है, करने आती हूँ मैं इनके लिए शॉपिंग, और शॉपिंग मैं अपना ही कर ली हूँ फर्स्ट। सो गाइस ये है अफ़गानी मोमोज, प्रॉन्स, नूडल्स। चलो खा लेते हैं गाइस, बहुत भूख लग रही है पहले तो गाइस फाइनली ढूंढते ढूंढते कुछ चीज़ें पसंद आ गई। वैसे लड़कों का ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, लोग बोलते लड़कियों का कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुझे तो लगता है लड़कों का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो गाइस फाइनली शॉपिंग हो चुकी है। अब मैं थोड़ा भी लेट नहीं करूँगी, अब सीधे मैं जाऊँगी पीजी, बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ। गाइस कैब आ चुके हैं, चलते हैं। दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ फ़्लाइट के लिए। कल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी मैं जा रही हूँ फ़्लाइट के लिए। मेरी 4 सेक्टर है, बेंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर बेंगलोर से त्रिवेंद्रपुरम, फिर त्रिवेंद्रपुरम से फिर बेंगलोर बैक होगा। तो बहुत लॉन्ग डे है गाइस, देखते हैं कैसा क्या रहता है। और मेरा जब पैर फ्रैक्चर हुआ था ना, जिस SCC के साथ फ्लाई की थी सीनियर के साथ, उन्हीं के साथ आज ही मेरा फ़्लाइट है। और गाइस कल ना मेरा इंटरव्यू है। आज मुझे इंटरव्यू का फिर से रिमाइंडर आया है। वैसे तो मैं सोच के रखी थी कल से मेरा PL स्टार्ट है, तो एनी विच वेज मैं कल देने ही वाली थी इंटरव्यू। एंड थोड़ा बहुत ना डर लग रहा है, बहुत दिनों के बाद फिर से इंटरव्यू मुझे फेस करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभी एक्सपीरियंस हो गई हूँ तो मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ गाइस। रात में बीच में उठ के फिर कुछ क्वेश्चंस का ना आंसर खुद ही मन में बोलती रहती हूँ कि हाँ इसका कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। अपने आप को ना वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ जब मैं आंसर देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। और मैं ना चीज़ों को हल्के में नहीं लेती, जब बात आती है इंटरव्यू की तो अपना 100% देना चाहती हूँ, चाहे मैं सिलेक्ट हूँ या ना हूँ। बाद में मुझे ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। तो इस रीज़न से मैं मेहनत कर रही हूँ एंड देखते हैं कल क्या होता है। और मुझे जहाँ तक पता है कि मेरा वेट इशू ही होगा। वैसे तो वीडियो राउंड है फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई विल बी अटेंडिंग इंटरनेशनल एयरलाइन इंटरव्यू। तो गाइज मुझे मोटिवेट करो प्लीज़, मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर टाइम मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, इस बार ना मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
एंड तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और इंटरव्यू देने के बाद मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, तो ही मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। एंड अभी कैब ड्राइवर आया नहीं है, आने ही वाला होगा गाइज। 10:15 की रिपोर्टिंग है, तो चलिए चलते हैं फ्लाइट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड नेवर एवर गिव अप गाइज। ठीक है, अपना ध्यान रखो और जो भी ड्रीम है पूरे करो। बाय।